Welcome viewers. My name is Asan Madran and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation. व्यूअर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल लेवल का लेक्चर नंबर 10 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर। डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द टैंक, वेसल और ड्रम। व्यूवर्स, डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर को हम टैंक, वेसल या ड्रम के अंदर लिक्विड के लेवल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर द डायाफ्राम सेंस द हेड प्रेशर बाय द हाइट ऑफ प्रोसेस फ्लूइड इनसाइड द टैंक, वेसल और ड्रम एंड शोज द लेवल ऑफ लिक्विड। व्यूअर्स, इस डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर का डायाफ्राम टैंक, वेसल या ड्रम के अंदर मौजूद प्रोसेस फ्लूइड की हाइट यानी कि हेड प्रेशर को सेंस करता है। यानी कि प्रोसेस फ्लूइड की हाइट की वजह से जो हेड प्रेशर क्रिएट होता है उसको सेंस करता है और लिक्विड के लेवल को शो करता है। ये डायग्राम के अंदर आप डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर को देख सकते हैं। ये हमारे पास हाई प्रेशर साइड है और ये हमारे पास लो प्रेशर साइड है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग प्रिंसिपल। द डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर मेजर्स द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड इनसाइड द टैंक, वेसल और ड्रम। This hydrostatic pressure is converted by transmitter internal circuit as per calculation or within measuring range and shows the level of tank, vessel or drum. व्यूअर, डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर टैंक, वेसल या ड्रम के अंदर लिक्विड की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है उसको मेजर करता है और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ट्रांसमीटर के इंटरनल सर्किट की मदद से लेवल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है एज पर कैलकुलेशन और विद इन मेजरिंग रेंज। इसके बाद डिफरेंशियल प्रेशर लेवल ट्रांसमीटर टैंक, वेसल या ड्रम के लेवल को शो करता है। एवरी प्रोसेस फ्लूइड क्रिएट डिफरेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू इट्स डेंसिटी एंड हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। व्यूअर्स, हर फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंट होता है क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी की वजह से और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की वजह से। इन डीपी ट्रांसमीटर देयर इज टू पोर्ट्स, हाई एंड लो। इन ओपन टैंक एप्लीकेशंस वी यूज हाई साइड ऑफ द ट्रांसमीटर एट द बॉटम साइड ऑफ द टैंक, वेसल और ड्रम एंड लो साइड ऑफ द ट्रांसमीटर इज ओपन टू एटमॉस्फेरिक। व्यूअर, डीपी ट्रांसमीटर के अंदर हमारे पास दो पोर्ट्स होती हैं, हाई और लो। ओपन टैंक एप्लीकेशंस के अंदर हम ट्रांसमीटर की हाई साइड को टैंक, वेसल या फिर ड्रम की बॉटम साइड के ऊपर कनेक्ट करते हैं। इसी तरह ट्रांसमीटर की हम लो साइड को ओपन टू एटमॉस्फेरिक छोड़ते हैं। इन क्लोज टैंक एप्लीकेशंस वी यूज हाई साइड ऑफ द ट्रांसमीटर एट द बॉटम साइड ऑफ द टैंक, वेसल और ड्रम एंड लो साइड ऑफ द ट्रांसमीटर इज कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ द टैंक, वेसल और ड्रम। और क्लोज टैंक एप्लीकेशंस के अंदर हम ट्रांसमीटर की हाई साइड को टैंक, वेसल या ड्रम की बॉटम साइड के ऊपर कनेक्ट करते हैं और ट्रांसमीटर की लो साइड को टैंक, वेसल या फिर ड्रम की टॉप साइड के ऊपर कनेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ ओपन टैंक, इन ओपन टैंक केस हाई साइड ऑफ द ट्रांसमीटर इज कनेक्टेड टू द बॉटम साइड ऑफ द टैंक एंड लो साइड इज ओपन टू एटमॉस्फेरिक। हाई साइड सेंस द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू लिक्विड हाइट एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। व्यूअर्स, ओपन टैंक के केस के अंदर ट्रांसमीटर की हाई साइड टैंक, वेसल या ड्रम के बॉटम साइड के ऊपर और लो साइड हमारे पास ओपन टू एटमॉस्फेरिक होती है। हाई साइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को सेंस करती है जो कि लिक्विड हाइट और डेंसिटी की वजह से क्रिएट होता है। लो साइड ऑफ द ट्रांसमीटर इज ओपन टू एटमॉस्फेरिक। टैंक इज आल्सो ओपन टू एटमॉस्फेरिक, देन बोथ साइड ऑफ प्रेशर इज सेम एंड कैंसल्ड, नो नीड एनी कैलकुलेशन। जबकि हमारे पास ट्रांसमीटर की लो साइड ओपन टू एटमॉस्फेरिक होती है। इसी तरह टैंक भी हमारे पास ओपन टू एटमॉस्फेरिक होता है, इसलिए दोनों साइड के ऊपर प्रेशर सेम होता है और प्रेशर कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमें किसी भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे पास ओपन टैंक है तो टैंक के बॉटम साइड के ऊपर ट्रांसमीटर इंस्टॉल है जिसके अंदर हमारे पास हाई साइड टैंक की बॉटम साइड पे इंस्टॉल है जबकि लो साइड हमारे पास ओपन टू एटमॉस्फेरिक है। तो जैसे ही प्रोसेस फ्लूइड टैंक के अंदर आएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा जिसको ट्रांसमीटर सेंस करेगा और लिक्विड के लेवल को शो करेगा। जबकि लो साइड हमारे पास ओपन टू एटमॉस्फेरिक होगी, इसी तरह टैंक भी हमारे पास ओपन टू एटमॉस्फेरिक होगा तो दोनों साइड पे प्रेशर सेम होने की वजह से कैंसिल होगा, जिसके लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज टैंक केस। इन क्लोज टैंक केस द हाई साइड ऑफ द ट्रांसमीटर इज कनेक्टेड ऑन द बॉटम साइड ऑफ द टैंक एंड लो साइड इज टॉप ऑफ द टैंक, वेसल और ड्रम। हाई साइड सेंस द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू लिक्विड हाइट एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। Low side of the transmitter is connected with top of the tank, vessel or drum. On the top of tank, vessel or drum there is vapors or gas on process fluid which is also cancelled due to LP side.
व्यूअर्स, क्लोज टैंक के केस के अंदर हाई साइड टैंक के बॉटम साइड के ऊपर, जबकि लो साइड टैंक वेसल या ड्रम की टॉप साइड पे कनेक्ट होती है। हाई साइड हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को सेंस करेगी जो कि लिक्विड हाइट और डेंसिटी की वजह से जनरेट होगा, जबकि लो साइड हमारे पास टैंक वेसल या ड्रम की टॉप पे कनेक्ट होती है। तो टैंक वेसल या ड्रम के अंदर प्रोसेस फ्लूइड के ऊपर जो वेपर्स या गैस बबल्स होते हैं वो लो साइड की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, जिसके लिए हमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। In some cases, we will calculate in these gas or vapors in calculation due to process. Sometimes we use stream tracing to maintain the process and keep the LP side dry. Viewers, बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसके अंदर हम इन वेपर्स को और गैस को कैलकुलेट करते हैं, वो भी प्रोसेस को देखते हुए। लेकिन ज़्यादातर अगर प्रोसेस का भी इशू हो तो हम LP साइड के ऊपर स्टीम ट्रेसिंग करते हैं ताकि जो हमारी LP साइड है वो कंप्लीट ड्राई रहे और रीडिंग के अंदर एरर ना आए। मोस्टली केसेस वी आर नॉट कैलकुलेटिंग बिकॉज दिस प्रेशर अपसाइड ऑफ द प्रोसेस फ्लूइड ऑन टैंक वेसल और ड्रम विल कैंसल ड्यू टू LP साइड ऑफ द ट्रांसमीटर। ज़्यादातर केसेस के अंदर हम इस प्रेशर को कैलकुलेट नहीं करते जो कि हमारे पास टैंक वेसल या ड्रम के प्रोसेस फ्लूइड के ऊपर होता है, क्योंकि वो प्रेशर LP साइड की वजह से कैंसिल हो जाता है। ये क्लोज टैंक के केस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लोज टैंक है, तो ट्रांसमीटर की हाई साइड टैंक के बॉटम साइड के ऊपर लो साइड टैंक की टॉप के ऊपर कनेक्टेड है। तो जैसे ही टैंक के अंदर प्रोसेस लिक्विड आएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको ट्रांसमीटर सेंस करेगा और लिक्विड के लेवल की रीडिंग को शो करेगा, जबकि प्रोसेस फ्लूइड के ऊपर जो हमारे पास गैस या वेपर्स होते हैं उसका प्रेशर और LP साइड का प्रेशर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कैलकुलेशन के अंदर ऐड नहीं करते। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। Hydrostatic pressure is defined as pressure extracted by fluid equilibrium at any point of time due to the gravity of fluid. Viewers, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो वाला प्रेशर होता है जो कि बाय फ्लूइड जनरेट हो रहा हो, यानी कि कोई भी फ्लूइड है और वो एक जगह पे स्टेबल है, बाय ग्रेविटी वो फ्लूइड प्रेशर जनरेट करेगा, उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक टैंक है, तो जब टैंक वाटर के साथ फिल होगा तो टैंक की बॉटम साइड के ऊपर प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, उस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। और व्हेन अ लिक्विड इज एट रेस्ट इट्स प्रेशर एट अ स्पेसिफिक डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विड हाइट, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी लिक्विड जो कि रेस्ट कंडीशन में है उसका प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटी के। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला हमारे पास P इज इक्वल टू रो जी एच। P हमारे पास प्रेशर, रो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G हमारे पास ग्रेविटी और H हमारे पास हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टैंक, व्हेन टैंक इज फुल देन ऑन द बॉटम साइड ऑफ टैंक क्रिएटिंग प्रेशर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि अगर हमारे पास टैंक है तो जब टैंक प्रोसेस लिक्विड के साथ फिल होगा तो टैंक की बॉटम साइड के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। व्यूअर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मैंने डिटेल के अंदर बयान किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Construction. The differential pressure level transmitter are based on different things like process connection, differential pressure capsule, electronic circuit, display, terminal connection point and zero adjusting screw. ये हमारे पास प्रोसेस कनेक्शन है HP साइड और LP साइड, ये हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये ज़ीरो एडजस्टिंग स्क्रू और ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है। तो जो DCS से केबल आके कनेक्ट होगी वो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के ऊपर आके कनेक्ट होगी। इसी तरह अगर हमने फील्ड के अंदर डायरेक्ट मिली एम्पेयर को चेक करना है तो हम मल्टीमीटर की पॉजिटिव वायर को इस पॉइंट के ऊपर और नेगेटिव वायर को इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करेंगे तो मल्टीमीटर मिली एम्पेयर शो करेगा। व्यूवर्स, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो व्यूवर्स, ये आप DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर को देख सकते हैं। ये हमारे पास हाई साइड है और ये हमारे पास लो साइड है। इसी तरह ये हमारे पास ट्रांसमीटर का डिस्प्ले है और ट्रांसमीटर के इस साइड पे ये हमारे पास ज़ीरो एडजस्टिंग स्क्रू है। इसके अलावा ट्रांसमीटर के बैक साइड पे ये हमारे पास टर्मिनल कनेक्शन पॉइंट है जिसमें ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव है। तो जो DCS से केबल आके कनेक्ट होगी वो इस पॉजिटिव के ऊपर और इस नेगेटिव के ऊपर आके कनेक्ट होगी। इसी तरह ये वाला पॉइंट हमारे पास चेक का पॉइंट है, यानी कि अगर फील्ड के अंदर हमने डायरेक्ट मिली एम्पेयर को चेक करना हो तो हम मल्टीमीटर की इस वायर को इस पॉजिटिव के ऊपर और नेगेटिव को इस पॉइंट के ऊपर लगा के डायरेक्ट मिली एम्पेयर को चेक कर सकते हैं।
व्यूवर्स इसी तरह ये हमारे पास ट्रांसमीटर का डिस्प्ले है और ये हमारे पास अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। व्यूवर्स ये हमारे ट्रांसमीटर की नेम प्लेट है, तो हम नेम प्लेट को रीड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मॉडल नंबर है EJA110A। इसी तरह ये हमारे पास सफिक्स है, ये हमारे पास सप्लाई है 10.5 to 30 वोल्ट DC। इसी तरह ये हमारे पास आउटपुट है 4 to 20 मिली एम्पेयर DC। और इसी तरह ये हमारे पास मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह ये हमारे पास कैलिब्रेशन रेंज है 0 to 2500 mm ऑफ H2O। तो व्यूअर्स अब मैं इस ट्रांसमीटर को T-Rex कम्युनिकेटर की मदद से एनर्जाइज करके आपको ट्रांसमीटर के पैरामीटर्स चेक करवाता हूँ। तो व्यूअर्स ये हमारे पास T-Rex कम्युनिकेटर है। ट्रांसमीटर को एनर्जाइज करने के लिए हम वायर को इस जगह के ऊपर कनेक्ट करेंगे, हार्ट प्लस पावर के ऊपर। तो हम फील्ड कम्युनिकेटर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे ये कह रहा है डू यू इंटेंड टू प्रोवाइड पावर फ्रॉम T-Rex यूनिट, यस। आर यू प्रोवाइडिंग पावर टू आर ट्रांसमीटर और पोजिशनर, तो ट्रांसमीटर है हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हार्ट डिटेक्ट हो गया है, इसी तरह ट्रांसमीटर भी एनर्जाइज हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम प्रेशर हमारे पास -0.8 mm ऑफ H2O है। इसी तरह हमारे पास 3.99 मिली एम्पेयर है। LRV हमारे पास 0, जबकि URV हमारे पास 10,000 mm ऑफ H2O है। तो व्यूवर जब भी हमने LRV और URV को चेंज करना होगा, हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे, डायग्नोस्टिक एंड सर्विस, कैलिब्रेशन, री रेंज, की इनपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LRV हमारे पास 0, URV हमारे पास 10,000 mm ऑफ H2O है। इसी तरह हमारे पास यूनिट mm ऑफ H2O है। तो जब भी हमने LRV और URV चेंज करनी होगी, तो हम इस जगह पे आके LRV और URV को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास यूनिट है, अगर हमने यूनिट को भी चेंज करना होगा तो यहाँ से हम यूनिट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास LSL और USL है, यानी कि लोअर स्केल लिमिट और अपर स्केल लिमिट। ये ट्रांसमीटर के कैप्सूल की रेंज होती है। इस ट्रांसमीटर के कैप्सूल की रेंज -10,197 से लेके +10,197 mm ऑफ H2O है। इसी तरह ये हमारे पास मिनिमम स्पैन है 102 mm ऑफ H2O। व्यूवर इसके अलावा अगर हमने टैग को पुट करना होगा तो हम बेसिक सेटअप में जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम टैग पुट कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास डैम्पिंग टाइम है, हम डैम्पिंग टाइम को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। व्यूवर इसके अलावा एक और मेजर चीज़ लेवल ट्रांसमीटर के अंदर के लेवल हमारे पास परसेंटेज में होता है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम हमारे पास ट्रांसमीटर 0 mm ऑफ H2O शो कर रहा है। तो उसके लिए हम डिवाइस सेटअप में जाएंगे, डिटेल सेटअप, डिस्प्ले कंडीशन, डिस्प्ले सेलेक्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास डिस्प्ले आउटपुट 1 इंजीनियरिंग प्रेशर आ रहा है। तो हमने परसेंटेज के अंदर लेवल लेना होता है, इसलिए हम इधर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर हमें परसेंटेज के अंदर रीडिंग शो कर रहा है। लास्ट में हमारे पास है एप्लीकेशंस। द DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर आर यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सच एज measure level in tank, open and close, vessel and drums, boiler drum level measurement। व्यूअर्स ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ DP टाइप लेवल ट्रांसमीटर फॉर ओपन टैंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।